तो आज की ये पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था वो पॉलिटिकल साइंस के लेकर। तो आज के इस क्लास में आप लोग को लेकर आ गया हूँ पॉलिटिकल साइंस का बड़ा धमाका, क्योंकि आप लोग को इस क्लास में मैं टोटल 50 सवाल करवाऊंगा। जो बुक के इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना, उसको मैं यहाँ पे रखा हूँ, और जो सवाल बार बार रिपीट किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको मैं यहाँ पे रखा हूँ। क्योंकि बाबू 3 तारीख का जो आप लोग का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, वहां आप लोग को यहाँ से सवाल जो है ना वह देखने के लिए मिलेगा। अगर जो भी बच्चे अच्छे तरीके से ये सारे सवाल को अगर कर लेते हैं, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग से एक ही अनुरोध है कि इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, वक्त होगा तभी, ठीक है? क्योंकि सारा सवाल हाई लेवल से लो लेवल तक सारे सवाल को यहाँ पे मैं करवाया हूँ, जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिए और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए। तो चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और कोशिश करेंगे ये सारे सवाल को कम समय में हम लोग कंप्लीट कर लें। तो चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल। हर एक सवाल को आप लोग यहाँ पे करते चलिएगा, ठीक है? पेन और पेपर लीजिए और सारे सवाल को मेरे साथ करते चलिए। आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है कितने सवाल को सही कर पाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम में भी करके आइएगा। तो सारे सवाल को मेरे से पहले करते चलिए। मैं कोशिश करूंगा कम समय में आप लोग को सारे सवाल को कंप्लीट करवा दूं। यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, दम अंत तक इस क्लास को अगर कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को जो 3 तारीख को जो एग्जाम है बाबू पॉलिटिकल साइंस का, वो वहां देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो अच्छे तरीके से सारे सवाल को कंप्लीट कर लें। भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो भारत में दूसरा आम चुनाव जो हुआ था ना, ये हुआ था 1957 में। एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, तो दम याद रखेगा आप लोग। 1957 में भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ है? याद रखेगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्लास को ना दम अंत तक करके जाइएगा आप लोग, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। गेसिंग किए गए सवाल, एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाने वाले सवाल को यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। अंत तक देखिए और देखिए यहाँ पे जो सवाल है ना वह कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या करा है, कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पीली क्रांति का संबंध जो है ये यहाँ पे किससे है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो सारे सवाल पे फोकस बनाए रखिए और खुद से सारे सवाल को करते चलिए, ठीक है? तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। ये सारे बच्चों को याद भी होगा और ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दम ध्यान दीजिएगा, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा कौन दिए थे? तो ये दिए थे राम मनोहर लोहिया ने। कौन दिए? राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज की इस क्लास में मैं ये भी देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो 50 से 50 यहाँ पे सही कर देते हैं। आज मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं, क्योंकि सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल को मैं शामिल किया हूं जो आप लोग को 3 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो मैं ये भी देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो 50 में 50 स्कोर कर पाते हैं। तो मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिए। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ये सारे सवाल को मैं करवा दूं आप लोग को, ठीक है? तो आप लोग पेन और पेपर लीजिए और सारे सवाल को मेरे साथ करते चलिए। यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी जो है कितना बेहतर है, एग्जाम में आप लोग क्या करके आइएगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या करा है, कह रहा है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ। पंचशील समझौता जो हुआ था वह किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे 6 नंबर सवाल कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये यहाँ पे प्रश्न करा है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ये कब से कब तक चला था। ये सवाल हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं, तो दम याद रखेगा। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था 1939 से 1945 तक। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक। और 45 में ही परमाणु बम गिराया गया था बाबू, ये भी याद रखेगा। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। दम याद रखेगा। आप लोग को यहाँ पे मैं डिटेल में क्लास नहीं करवा सकता हूँ, रिवीजन के तौर पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सारे सवाल को, ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को आप लोग कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। इस समय बाबू, अभी वर्तमान समय में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, कैसी दलीय व्यवस्था है भारत में, आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता है याद रखेगा, बहुदलीय व्यवस्था। कैसी बहुदलीय व्यवस्था ये भारत में अभी है बाबू। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू इस क्लास को ना दमान तक कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के पास अगर वक्त होगा ना तभी इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट शामिल किया हूँ जो एग्जाम के लिए काफी रिलेटेड है। सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या करा है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा भारत में कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान है, तो याद रखेगा वह है जम्मू और कश्मीर। क्या, जम्मू और कश्मीर। सारे सवाल को करते चलिए, आज लास्ट में देखूंगा कि 50 में कितना स्कोर आप लोग कर पाते हैं। तो जम्मू और कश्मीर का बाबू अपना संविधान है, दम याद रखिएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करें यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी ये कब की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। ये किया गया था बाबू कब, तो 10 जनवरी 1920 को। कब, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहे कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, याद रखेगा। ताशकंद समझौता यहाँ पे पूछ रहा है, एगो पंचशील समझौता होता है, ठीक है। ये दोनों सवाल को याद रखेगा। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, ये याद रखेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, और पंचशील समझौता हुआ था बाबू भारत और चीन के बीच। ये दोनों सवाल को याद रखेगा, और ये कब हुआ था ये भी आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है। आगे आप लोग देखते चलिए, सारा सवाल यहाँ पे शामिल हैं, तो अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल यहाँ पे क्या करे कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ ये कहाँ हुआ, बताइए जल्दी से। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था ना, ये हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ था, जेनेवा में, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को इतना फास्ट इसलिए सारे सवाल को करवा रहा हूँ कि कम समय में सारे सवाल को कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। और आप लोग भी मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए, ठीक है। ज्यादा वक्त नहीं लेना है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव को तो याद आप लोग को होगा ही सारा ऑब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ पे रिवीजन के तौर पे मैं दे दिया हूँ। अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, और जहाँ गलती करते हैं उसको सुधारिए, अभी वक्त है। बताइएगा सवाल क्या करे कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, किस देश का संविधान जो है वह पूरे वर्ल्ड का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसको भी याद रखेगा। वह है बाबू भारत। भारत का संविधान जो है ना वह विश्व का, पूरे वर्ल्ड का ना, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करे ना, करे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये भी सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। बताइएगा श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है ना वह माना जाता है किसे, तो वर्गी कुरियन को। इनको वर्गी कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक, ये याद रखेगा बाबू। और हरित क्रांति भी पूछता है तो वह माना जाता है एम.एन. स्वामीनाथन को, ये भी याद रखेगा। ये दोनों सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिएगा तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को और बताइए जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या करे कि दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ। सारा सवाल यहाँ पे शामिल है बाबू, अंत तक सिर्फ बने रहिए और हर एक सवाल को करके जाइए आप लोग। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ, याद रखिएगा चौथे आम चुनाव के बाद। कब, चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल की प्रक्रिया जो है ना वह चुनाव के बाद शुरुआत हुआ था। जब बाबू चौथे आम चुनाव हुआ था उसके बाद, दम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को और बताइएगा जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल करें कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, जो शुरू हुआ था, ये कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं। और कौन किए थे ये भी पूछे जाते हैं। तो चिपको आंदोलन कौन किए थे, तो सुंदरलाल बहुगुण ने, ठीक है। लेकिन कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1973 में। कब, 1973 में। आप लोग के डिटेल में क्लास में नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि बाबू वक्त जो है बहुत कम है, रिविजन करने का मौका है अब, ठीक है। अब पढ़ने का टाइम नहीं है। तो चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1973 में। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिएगा ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, जल्दी से बताइएगा। सवाल करे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। एग्जाम में काफी बार पूछे गए ये सवाल। तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया ना ये 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान कौन लिखे थे, तो बाबा भीमराव अंबेडकर लिखे थे। और समय लगा था बाबू 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए यहाँ पे देखिए, इस सवाल को जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या करे ना, सीमांत गांधी का नाम से किसे पुकारा गया? सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया? इसको भी याद रखेगा एग्जाम में, क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं और पूछे गए सवाल बाबू हरगिज रिपीट भी किए जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को जरूर समाप्त करके जाइएगा एग्जाम में। सीमांत गांधी का नाम से किसे पुकारा गया? याद रखेगा, खान अब्दुल गफार खां को। इनको खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग की निर्भरता कृषि पर है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता जो है ना, जो आश्रित है, निर्भर है, वह कृषि पर है। ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, तो बताइएगा। तो याद रखेगा, नहीं पता है तो रट जाइए सारे सवाल को, यही मौका है बाबू, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। यही मौका है, जितना वक्त लगे उतना वक्त आप लोग दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। उसके बाद जितना घूमना होगा, ऐश मौज करना होगा, आप लोग करते रहिएगा। लेकिन जो अभी टाइम है ना, ये पढ़ने का टाइम है, तो दम अपने आप को दम लगड़ दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए बाबू, पढ़ाई के, सिर्फ पढ़ाई में। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? याद रखेगा 70%। कितने? 70% लोग जो है ना वह कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा डेट वाले सवाल दिए गए, तो बताइए आप लोग जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहे कि ओशियन की स्थापना कब हुई? ओशियन की स्थापना जो हुई ये कब हुई? बताइएगा जल्दी से। याद रखिएगा, ये 1967 में। कब हुआ था? 1967 में ओशियन की स्थापना हुई थी। और डेट वाले सवाल पे दम फोकस बनाए रखना है, क्योंकि गलती जो करते हैं आप लोग डेट वाले में सवाल में ही करते हैं, ठीक है? तो अच्छे तरीके से याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे? 21 नंबर सवाल, ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से हो रहा है? सवाल यहाँ पे क्या करें ना, ये ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है ना ऊपर में, वो बाबू सबसे ज्यादा किस गैस के उत्सर्जन से हो रहा है? याद रखेगा, क्लोरीन गैस के। किस गैस के? क्लोरीन गैस के उत्सर्जन से सबसे ज्यादा बाबू ये ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या करे कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? कौन वायसराय थे बाबू जो बंगाल का विभाजन किए थे? तो बंगाल का विभाजन कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन किए थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा जो मैं क्लास करवाता हूँ वो आप लोग को पसंद आता है कि नहीं। आप लोग को बताता हूँ, इस क्लास में ना बाबू जितना भी सवाल करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। अगर पूरे साल तैयारी किए होंगे ना, तो आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जो मैं इस लेवल के सवाल करवा रहा हूँ ना, यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अंत तक ये सारे सवाल को करके जाइए। अभी आगे आगे देखिए, अभी और आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल को मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है? और जैसे जैसे आप लोग का एग्जाम रहेगा वैसे वैसे मैं आप लोग को सारे सब्जेक्ट का क्लास देते रहूंगा, ठीक है? क्लास को देखिए और जाइए एग्जाम में तहलका मचा के आइए, अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है? तो बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। क्लास आप लोग को पसंद है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। सवाल देखिए यहाँ पे क्या करा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह कौन होता है? याद रखिएगा, सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य जो था वह क्या था? जल्दी से बताइएगा। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य जो था ना, वह था क्या? युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना और मानवीय अधिकारों की रक्षा। ये तीनों थे बाबू राष्ट्रीय संघ स्थापना का मूल उद्देश्य, इसीलिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया था, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग बाबू मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए, ठीक है? मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कितने सवाल को यहाँ पे आप लोग सही कर पाते हैं। इसी अकॉर्डिंग आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी करके आएंगे, ठीक है? तो सारे सवाल को करते चलिएगा। सवाल यहाँ पे देखिए क्या करा है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था ये कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो दम याद रखेगा। ये हुआ था कब? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता? तो शिमला समझौता हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को एक बात और बतलाना चाहता हूँ, आप लोग अभी तक ये टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े ना, तो जल्दी से जाकर जुड़ जाइए। आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बाबू बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होते हैं ना वो लीक हो जाते हैं। अगर हो भी जाएगा ना तो आप लोग को मैं वहाँ पे टाइम से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए। क्या होता है यहाँ पर ना बाबू कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वो क्या इतना बढ़िया नंबर लाते हैं कैसे? जब पेपर लीक हो जाता है वो देख के अच्छे तरीके से चले जाते हैं, बस वही के कारण वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। और जो बच्चे साल साल भर तैयारी करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, ठीक है, उनका देखिएगा रिजल्ट जो है वो काफ़ी खराब आता है, ठीक है? अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, तो यही कारण होता है। तो आप लोग को अगर मैं मेरे पास अगर आ भी जाएगा ना तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख के चले जाना। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। सवाल करें राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है?
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? याद रखेगा, वह होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 27 नंबर सवाल करें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये बाबू किस अनुच्छेद में किया गया है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है ना, ये किया गया अनुच्छेद संख्या 368 में। किसमें? अनुच्छेद संख्या 368 में। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सवाल यहाँ पे क्या करा है, सौराष्ट्र जो है ये किस राज्य का अंग है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। ये है गुजरात का, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सौराष्ट्र जो है ये किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या करा ना, इंदिरा हराओ किसका नारा था? सवाल क्या करा है, इंदिरा हराओ किसका नारा था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। इंदिरा हराओ जो नारा था ना, ये विपक्षी गठबंधन का था। इसका विपक्षी गठबंधन का। याद रखेगा, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सारे सवाल को तुम रट जाइए यहाँ पे, अगर अच्छे तरीके से तैयारी नहीं है तब। जो सवाल याद नहीं है उसको अच्छे तरीके से रट जाइए, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल मैं आप लोग को महामैराथन क्लास में करवाया भी था, क्योंकि ये सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं, यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? यूरोप का जो मुद्रा है वह क्या है? ये सवाल महामैराथन क्लास में आप लोग को करवाया था, ठीक है। तो याद रखेगा, नहीं याद है तो यूरोप का जो मुद्रा है ना, वह है यूरो। क्या है? यूरो। और इंडिया का मुद्रा क्या है बाबू? तो रुपया। ये भी याद रखिएगा। अमेरिका का डॉलर। तो दम ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी होगा। और डेट वाले पे बाबू आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि गलती आप लोग यही सारे सवाल में करते हैं, और एग्जाम में डेट वाले सवाल काफी सारे पूछे भी जाते हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा था, ये कब लगा था? जल्दी से बताइएगा, सारे सवाल को करते चलिए आप लोग। तो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा ना, ये लगा था 1954 से 1955 के बीच। कब लगा था? 1954 से 1955 के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखेगा। किस वर्ष बाबू चीन जो है ना, वह भारत पे आक्रमण किया था? बताइएगा। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। अगर पढ़ाई किए होंगे अच्छे तरह से तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरह से बाबू। कह रहे कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया था कब? तो 1962 में। कब किया था? 1962 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ था वह निम्न में से यहाँ पे बाबू किस अनाज में हुआ था? इसको भी याद रखेगा, गेहूं में। इसमें गेहूं में अधिक लाभ हुआ था बाबू हरित क्रांति का। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सारे सवाल को इतना फास्ट इसलिए करवा रहा हूं कि कम समय में सारे सवाल को कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था बाबू पॉलिटिकल साइंस के लेकर। जो सवाल इंपॉर्टेंट है उसी सवाल को यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो अंत तक देखिए और सारे सवाल को करके जाइए। देखिए, यहाँ पे सवाल क्या करना है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? सवाल क्या करें यहाँ पे कि भारत में बाबू राष्ट्रपति के पद के जो उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होती है ना, वह कितना आयु होता है, कितने साल का? याद रखेगा, वह होता है 35 वर्ष का। कितना? 35 वर्ष का। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। सवाल यहाँ पे कह रहे ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? इसको भी याद रखेगा, ये हुआ था कब? 1966 में। कब हुआ था? 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिहार में जो आंदोलन हुआ था उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो आप लोग को पता होगा, हिंदी में भी आप लोग को ये पढ़ना है। तो बिहार में जो आंदोलन हुआ था ना, ये हुआ था 1974 में, ठीक है। ये भी याद रखेगा, लेकिन उसे किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। छात्र आंदोलन से कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ? भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ? ठीक है। और आप लोग को बताता हूं, जो आप लोग को 3 फरवरी का पॉलिटिकल का एग्जाम है ना बाबू, अच्छे तरीके से ये क्लास को कर लीजिए और यहाँ पे सारे सवाल को भी करके देख लीजिए कि मैं यहाँ पे कितने सवाल को कर पाता हूँ।
इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को एग्जाम में भी सवाल देखने के लिए मिलेगा और वहां भी आप लोग इसी तरह से करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल यहाँ पे कह रहे कि भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ? याद रखेगा 1991 में। और डेट वाले सवाल इतना सारा मैं इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ कि गलती आप लोग वहां ना करें, जितना गलती करना है यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा द हेग में। कहाँ? द हेग में। दम याद रखिएगा, रट जाइए सारे सवाल को। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहे कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? बताइएगा, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? याद रखिएगा भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर सवाल को देखिएगा। 40 नंबर सवाल कर रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। याद है? अच्छा बात है बाबू, सारे सवाल को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। जितना भी आप लोग का कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए। यहाँ पे बताइएगा, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो ये सोवियत संघ के विघटन के बाद। क्या? सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सवाल दिए गए, याद रखिएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचशील समझौता कब हुआ? यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, पंचशील समझौता जो हुआ ये कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दम याद रखेगा आप लोग। जितना सवाल करवा रहा हूँ ना, इसको दम अच्छे तरीके से रट जाइएगा। तो पंचशील समझौता जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? तो ये 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। कब? 29 अप्रैल 1954 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो है ये कितना है? जल्दी से बताइएगा। तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है ना, ये होता है 5 वर्षों का। कितने? 5 वर्षों का होता है। दम याद रखेगा, यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो दम ध्यान दीजिए आप लोग। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा। और क्लास आप लोग को पसंद आ रहा है तो बाबू तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, लाइक नहीं करते, अपना राय कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर बोलिएगा। सवाल को देखिए यहाँ पे क्या करा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है ना, वह क्या होता है? ठीक है, ये हिंदी महीना से लिया जाता है बाबू। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ना, वह होता है कब से कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। और इंग्लिश महीना से होता है बाबू 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, वित्तीय वर्ष पूछेगा, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे करें, अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? सवाल क्या करा है, अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, याद रखेगा, अकाली दल पूछेगा ना, ये बाबू किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? तो ये है पंजाब की। कहाँ की? पंजाब की। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 45 नंबर सवाल करें, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये किससे है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा बाबू, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो ये 45 नंबर सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ एक सवाल का आंसर आप लोग मेरे लिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 45 नंबर सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। एक सवाल मैं हर क्लास में आप लोग को देता हूं, तो जल्दी से इस सवाल का आंसर भी आप लोग कमेंट में दे दीजिए कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से किससे है। तो हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। क्या करें अगला सवाल कि पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है? सवाल यहाँ पे क्या करें कि पृथ्वी के चारों ओर बाबू जैव सक्रियता का पतला आवरण जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा बाबू, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सवाल याद नहीं है उसको रट जाइएगा, यही मौका है, क्योंकि आप लोग को भी पता नहीं है कि कौन सा सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल पे ध्यान देना पड़ेगा। बताइएगा, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? याद रखेगा बाबू, जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव मंडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 47 नंबर सवाल, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होगा। और ये सवाल जो है ना, इस सारे बच्चों को याद भी होगा। विश्व व्यापार WTO की जो स्थापना हुई थी ना बाबू, ये कब हुई थी? ये सवाल बताइए आप लोग जल्दी से। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई ना, ये हुआ था जनवरी 1995 में। कब हुआ था? जनवरी 1995 में। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में बाबू सारे ऑप्शन को पढ़कर अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, यही मौका है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। सवाल करें कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी याद रखिएगा, 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 49 नंबर सवाल, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? याद रखेगा, ये चला था बाबू अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। इसके बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये बाबू शीत युद्ध चला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे 50 नंबर सवाल को, जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया था कि इस क्लास में आप लोग को 50 सवाल करवाऊंगा और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल थे उसको मैं करवा दिया हूँ। तो अच्छे तरीके से इस क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा और खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग बताइए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है यहाँ पे 50 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम जो है नजदीक आ चुका है बाबू। 3 तारीख को आप लोग को एग्जाम है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग 50 से 50 सही किए होंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग करके आएंगे। ठीक है, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो अपना स्कोर जो है ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने सवाल को सही किए हैं। वहाँ पे डबल सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जो सवाल नहीं याद होगा उसको छोड़ दीजिएगा, जो अगर अच्छे तरीके से याद रहेगा ना उसी को करके आइएगा। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए 50 नंबर सवाल को क्या करा है बाबू, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? इसको भी याद रखेगा। ये कहाँ है? तो ये बाबू काफी सारे पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और पॉलिटी के भी, तो ध्यान में रखेगा। सरदार सरोवर योजना जो है ना, ये है बाबू नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था बाबू पॉलिटिकल साइंस के लेकर। आप लोग को मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल को करवा दिया हूँ। जो बुक वाले थे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए सवाल आप लोग के यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ। ये सारे सवाल को अच्छे तरीके से बाबू याद कर लीजिएगा और एग्जाम में देखिएगा, यहाँ से काफी सारे सवाल वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लास आप लोग को पसंद है लाइक कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।